नए चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, और कुछ ऐसा ही मामला इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी है। सबसे पहला मेरा सवाल अब जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब से होगा। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप पहली दफ़ा मेरे शो पर अपीयर हो रहे हैं बोल न्यूज़ पर, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अब फवाद चौधरी साहब ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले के ऊपर। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या आप लोगों को समझ में आती है कि क्यों मुशावरत नहीं करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुशावरत लाजमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आप कह लें कि ये एक आइनी मामला भी है और एक मोरालिटी का मामला भी है। सो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है, तकरीबन सारी फैमिली कन्विक्टेड है, या आप कह लें कि उन पे एक्यूज्ड हैं इसमें कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने $25 अरब की, 25 अरब रुपए की, और उसमें वो तारीखें भुगत रहे हैं। उनका मतलब आप कह लें कि उनके केसेस चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन से स्पिरिट तो आइन की ये है कि अपोजिशन से मुशावरत की जाए, वन साइडेड कोई चीज़ ना हो, और आप कह लें कि न्यूट्रल लोग लगाए जाएँ। आइनी अदारों के जो सरबराह हैं कम्पिटेंट हों, न्यूट्रल हों, वो इसको पुलिस ना बना दें, ये एक अदालत का रोल प्ले करें। यहाँ पे इस लेवल पे जाके न्यूट्रलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से लगाएंगे तो ही इज़ कंप्रोमाइज्ड पर्सन, और शायद मैं समझता हूँ इस बात से उन्हें खुद हट जाना चाहिए, इस बात पे इसरार नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को मिलके आप कह लें कि को डेजिग्नेट करें लोग, और वो करें इसको एक कुछ यू कैन से सजेस्ट करें हमें कि जी फ़लाँ बंदा लगाएं, ये वो करें, यू कैन से एक डायलॉग करें, इसको नेगोशिएट करें। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये इनको तो नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप कह लें कि ये इशू बड़ा सीरियस है, और आइन ने शायद कभी भी फोर्स ही नहीं किया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिसने अपॉइंटमेंट करनी है एक नैब चेयरमैन की, वो खुद नैब की अदालतें रोज़ भुगत रहा होगा, और उसने इतने ज़्यादा पैसे सरेआम चोरी किए होंगे, वो सामने होंगे, सज़ा उसको होने वाली होगी, और वो तकर्री करेगा। सो एक बड़ा अनफोर्सीन सा और बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक केस आ गया है, तो जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ही इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। ये एक आप कह लें कोई आसान जगह नहीं है, मुश्किल जगह फंस गया पाकिस्तान। जमशेद इकबाल चीमा साहब माजरत के साथ अगर कन्विक्टेड या अक्यूज शख्स से या उनकी फैमिली से डील हो सकती है तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती है? मैं लेट मी रिमाइंड यू, मेरे ही शो पर आपने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चला सकें तो वो क्लिप ज़रूर मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले आपने मेरे ही शो पर बोला था कि मियां नवाज शरीफ साहब डील करके गए हैं और उनकी किस्त पाकिस्तान में आ चुकी है कतर के ज़रिए। वो क्या था क्लिप, ये ज़रा पहले सुन लीजिएगा, मैं उसके ऊपर मज़ीद आपसे रोशनी चाहूँगा। जी शेद इकबाल चीमा साहब, इत्तेफाक की बात है कि आज माशाल्लाह से आपने कपड़े भी वही ज़ेबतन कर रखे हैं, और अब मामले खसूसी हैं आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप उस बयान पर कायम हैं कि वाकईतन वो डील के तहत गए थे, और अगर कन्विक्टेड और अक्यूज से डील हो सकती है तो चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती? चीमा साहब देखें, जो है ना डील किसी भी किस्म की, अगर कोई अदारा एज नैब प्ली बार्गेन भी करता है, बाकी चीज़ें भी करता है, तो अदारा तो कर सकता है। बट गवर्नमेंट का स्टांस बड़ा वाजे है। गवर्नमेंट का स्टांस है कि जो बंदा इस वक्त आप कह लें अदालतों में भुगत रहा है या नैब के अंडर उस वक्त उसके कानून लगे हुए हैं, केसेस और आखिरी स्टेजेस पे हैं, वो पीछे हटे। वो आप कह लें वहाँ अपोजिशन खुद एज एन अपोजिशन आगे आए और वो निगोशिएट करे, वो डील करे, वो सुजेस्ट करे। और यहाँ पे जो बेसिक देखें, इसमें मैं समझता हूँ बात सिर्फ शहबाज शरीफ के केस की नहीं है, बात अपोजिशन और हुकूमत की नहीं है, बात है कि कोई न्यूट्रल बंदा लगे और कुछ सेल्फलेसनेस हो उसमें उसकी स्पिरिट ये हो कि यहाँ पे हमने नैब के थ्रू इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लेके आना है। उसकी स्पिरिट ये ना हो कि हमने अपने केस माफ़ कराने हैं। सो यहाँ पे शहबाज शरीफ को खुद ये बात करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये एक्ट करना चाहिए, ना कि आप कह लें इसरार करते रहें इसी बात पे इसरार करते रहें और चीज़ें एक क्राइसिस का शिकार हो या एक जिसे कहते हैं एक आइनी बहरान पैदा हो, उस तरह की सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। राइट चीमा साहब साथ रहिएगा। मैं मंदोखेल साहब से, माशाल्लाह मुल्क के मायनाज वकील भी हैं, उनसे मैं कमेंट ले लेता हूं इसके ऊपर। मंदोखेल साहब, आप फरमाइएगा कि
इस सारे मामले के ऊपर कानून क्या कहता है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री कैसे होनी चाहिए, और आप लोगों से क्या इस मामले के ऊपर मुशावरत के लिए गवर्नमेंट राजी है? कोई बात हुई है आपसे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि बड़ा वाज़ेह है कानून के अपोजिशन लीडर से नेब की चेयरमैन की तकरीर से मशावरत करेंगे। अब चीमा साहब जो नया मंतक लेके आए तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, वैसे थे कानून की तालिब इल्म, तो अगर मैं इस तरह सोचूं, एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। मुजरिम से तो आप बात यकीनन नहीं कर सकते हो, लेकिन इल्ज़ाम जिसके ऊपर हो, FIR जमशेद साहब के ऊपर भी अल्लाह ना करे पाकिस्तान का सिस्टम अदालती है, जो पुलिस का सिस्टम है, मैं भी इनके खिलाफ भी 40-50 FIR कटे हो, मैं भी मेरे खिलाफ भी कटे हो, किसी और के खिलाफ भी कटे हो, यहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन वो FIR काटने से मकसद ये नहीं होता है कि बंदा मुजरिम हो गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम आए, उसको मुलजिम कहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब मुलजिम है, मुजरिम तो मैं नहीं कहूँगा उसको, वो मुलजिम है, तो वो फिर अपोजिशन लीडर कैसे होगी? अपोजिशन लीडर की तकरीर भी तो स्पीकर ने की है, स्पीकर के नोटिफिकेशन से ही वो अपोजिशन लीडर बना है, उसको जो प्रिविलेज जो हासिल है वो भी एज ए अपोजिशन लीडर है। तो ये चीज़, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जारी बात है चीमा साहब भी मजबूर है, पार्टी का उसने बयान लेके जाना है आगे पे, और बाकी जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको ये मौजूदा जो चेयरमैन है भाई, ये उनको सूट करता है, इस वजह से कि इनकी वीडियो बहुत सारी इनके पास है, हुकूमत के पास। एक वीडियो से तो वो बैठ गया है, जो ये हुक्म देते हैं वो मान लेते हैं, ना जाने और कितनी वीडियो, क्योंकि पहला वीडियो भी इनकी अपनी चैनल से, इनकी अपनी एडवाइजर के चैनल से वो नशर हुआ था। तो ये इनके पास इस तरह चीज़ें वजूद है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, या इसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ चलो लेट से ये सब कुछ कर भी लेंगे। आप मुझे बताओ, जब एक शख्स दागदार हो, एक शख्स का पाकिस्तान की अपोजिशन उसको मानने को तैयार नहीं हो, तो ऐसे शख्स अगर फरिश्ता भी हो जाए तो भी कोई मानेगा नहीं है। तो मेरा सवाल है हुकूमत के हल से कि आप ऐसे काम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कोई ईमानदार आदमी नहीं है? क्या ये नेब के चेयरमैन, इससे पहले जो अब्दाबाद का जो कमीशन था उसका ये सरबरा था, उनका जो फाइंडिंग आया था या कमीशन की रिपोर्ट आई ओसामा बिन लादेन के हवाले से, वो रिपोर्ट उनको शाये कर दे हुकूमत, पता चल जाए। जबकि नेब के चेयरमैन कह चुका है कि मेरी पोती या मेरी नवासी ने पूछा तो ओसामा बिन लादेन जिंदा है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो वैसे तो ओवरऑल उसने कह दिया। तो सवाल ये, ऐसे शख्स जो एक रिपोर्ट उसकी बनाई गई है वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई, एक ऐसे शख्स जिसकी अपनी वीडियो मंजर-ए-आम पे आ गई, उसकी तरदीद और तस्दीक नहीं हो सकी, और फिर इस तरह अपोजिशन के लोगों को आप, यानी मैं या पीपल्स पार्टी के मैंने एक शख्स की वीडियो हमारे पास आ गई तो उससे हम मुलजिम बन गए, हमें नोटिस दे दिए, हमारे घरों पे छापे मारे गया। प्रिविलेज कमेटी का शुक्रिया, उन्होंने वो नोटिस विड्रॉ के हुकामात जारी कर दिए। अली उमर खान साहब वजीर भी इनके बैठे हुए थे। सवाल ये कि अपोजिशन के खिलाफ ये हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये जालूं की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है। 80,000 घोड़े शहीदों ने कहा है, हमें तो कम से कम इनके सारे हरबे हम मुकाबला कर भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं, इंतहाई जो दर्जे का जो ना वो बीमार है और बिल्कुल कंडीशन उसकी बहुत ही खराब है, उसके बावजूद वो अदालतों में जा भी रहे, पेशिया भी भुगत रहे, सब चीज कर रहे हैं। तो सवाल ये, आदि फरियाल हमारी खातून रहनुमा को उन्होंने रात 12 बजे जेल की सलाखों में धकेल दी है। तो ये हरकतें तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी पे कोई असर नहीं है। नेब चेयरमैन और कोई कठपुतली देके, जैसा फवाद चौधरी के भाई को उन्होंने नेब का प्रोसिक्यूटर बना दिया है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इंसाफ करना चाह रहे हैं? आप बात करो इंसाफ का, आप इंतकाम करना चाह रहे हो। लेकिन मैं चीमा साहब के जरिए उनकी क़यादत को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन अपोजिशन में बैठना है तो फिर आप बैठ जाइए एक दिन, फिर ये सारे आपकी जो हरकतें ये सारी सामने आ जाएगी। ये जो आपके दाएं बाएं चोर, जो आटा चोर, चीनी चोर, ये सारे जो बैठे हुए ये सारे आएंगे और इसकी डायरेक्ट लिंक आपके साथ है। और बड़ा अच्छा हो गया, एक नया जो ऑर्डिनेंस FBR ने जारी किया है, तो मैं समझ रहा हूँ इस FBR के तहत तो सबसे पहले इमरान खान साहब का ही एहतसाब होगा। इस वजह से कितना बड़ा महल कहाँ से चल रहा है, वो कहते हैं मेरे 1,80,000 या 2 लाख तनख्वाह है, तो 2 लाख रुपए में तो वहाँ कुत्तों का गोश्त भी नहीं आता होगा जो उनके घर में पल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ बाकी खाने, बिजली, नौकर चाकर, ये पैसे कौन अदा कर रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, ये सारा हिसाब होगा। बाकी जो मिलिट्री हो गया, जो BRT हो गया, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा पीपल्स पार्टी इंतकाम वाली सियासत नहीं करेंगे, मगर इनको भी कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज के बाद कल भी है। मैं आपके इस पॉइंट का जवाब यकीनन चीमा साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, कानून
क्या कहता है चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, और इस वक्त जो पोजीशन गवर्नमेंट की जानिब से ली जा रही है कि हम शहबाज शरीफ साहब से कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, आपको लगता है कि ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर करता जाऊं, बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने देखा है कि लोग बारहा इसे कह रहे हैं कि आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशावरत जरूरी है, ये आइनी पोजीशन है। लेट मी क्लियर कि चेयरमैन नैब कोई आइनी ओहदा नहीं है, आइन में कहीं चेयरमैन नैब का जिक्र नहीं है। चेयरमैन की जो मशावरत होनी है उसका जिक्र भी आइन पाकिस्तान में नहीं है। ये एक सब लेजिस्लेटिव कानून है, एक स्टैट्यूट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो की अपॉइंटमेंट होगी वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की बाहमी मुशावरत से उनकी एक डिस्कशन होगी, और वो डिस्कशन ये है उनकी कंसेंसस ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, और इसके बगैर नया चेयरमैन लग ही नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।